जमा खान के यहाँ जाइएगा तो वो मिलेंगे नहीं, किसी से मिलते नहीं, न किसी से बात करते हैं वो। अब बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो इनसे, जो पूरे बिहार घूमे थे और लोगों से कहा था, लेकिन वो उस लायक नहीं, बिल्कुल हैंडीकैप और पैरालाइज्ड लोग हैं। इनको नवाब की औलाद होने पे टिकट नहीं मिलता यहाँ पे। इनको इसलिए मिलता है कि तुम्हारा वोट 18-20% यहाँ पे, उसके बेस पे इन लोगों को टिकट मिलता है। लेकिन इनको लगता है हम इनकी दलाली कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, उनका चप्पल जूता उठा रहे हैं तो हमको टिकट मिल रहा है, हम नेतागिरी कर रहे हैं। इसलिए इनकी औकात ये है कि यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि हमारे संसद विधायक निधि का लेटर पैड पर साइन करा के हमसे ले लेते हैं, हमको यहाँ तक नहीं मिलता है। 20-25 है ना, ये जिंदा लाश हैं ये लोग, कौम के किसी काम के नहीं है। इन लोगों को घर बैठा देना चाहिए। तुमको रिप्रेजेंट किया है हमारे नाम पे, हमारे आबादी के नाम पे, इसलिए नहीं कि तुम किसी नवाब की औलाद हो, किसी राजा के या पैसे वाले हो, या एक से एक पैसे वाले यहाँ पे जो है ना फॉर्चूनर से 3-5 करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो लोग को टिकट नहीं मिलता है। सारा खेल स्ट्रेंथ का है। और आरजेडी वगैरह को तो उनकी तो पार्टी हमारे नाम पे चलती है, लेकिन आप देखिए मिनिस्ट्री में क्या क्या दिया हम लोग को। उनकी एक मिनिस्ट्री की हमारी 5 मिनिस्ट्री पे भारी है। इनको ये नहीं पता कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मिली थी, उससे पहले का और निकालिएगा तो मुसलमान एचआरडी मिनिस्टर भी बना है और भी बड़े बड़े पद संभाले। लेकिन इनकी औकात ये रह गई कि गन्ना उद्योग, सूचना प्रसारण और आपदा प्रबंधन से आगे ये लोग बढ़ नहीं पाएंगे। अगली बार देखिएगा वो भी कम हो जाएगा। उनके घर का वोट नहीं है संजय यादव का। इनको अगर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम ही को हमारे लाश पे चढ़ के तुम राजनीति करोगे, हमारा टिकट काटोगे। बिहार में जितने भी मुस्लिम समुदाय से आने वाले विधायक, एमएलसी, मंत्री, यहाँ तक कि बिल्कुल ही कुर्सी से चिपक कर खामोशी से बैठ गए हैं। किसी भी अपने समाज के जुड़े हुए मुद्दे से उनको मतलब नहीं हो रहा है। चाहे समाज की किसी कहीं पर हकमारी हो रही हो, समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो मुस्लिम समाज से आने वाले विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, उनके मुंह में से बकार नहीं निकल रहा, उनके शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एमयू के छात्र हैं फरीदी साहब। फरीदी भाई, आप बताइए कि बिहार के मुस्लिम नेताओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप एमयू में रहते हैं, एमयू सेंटर की राजनीति को बहुत अच्छे से देखती है, आप बिहार में भी इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है अपने समाज के मुद्दों पर। ये लोग बिहार के मुसलमान नेताओं के नाम पे ये लोग कलंक है। ये लोग सिर्फ चाटुकारिता और दलाली करते हैं अपने नेताओं की, और इनको किसी इशू से कोई मतलब नहीं है। आप 4 साल 4.5 साल का इनका अगर टेन्योर निकाल के देखिएगा, जो 18-17 विधायक हैं आरजेडी के पास, 2-4 एमएलसी है, इनके अलावा कांग्रेस के भी लोग हैं। इन लोगों से देखिएगा पिछले 4-5 साल में अपनी कम्युनिटी के लिए क्या इश्यूज़ इन्होंने उठाए हैं, तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। तमाम सारे ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं इनको। अरे इनकी औकात तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 17 महीने की सरकार थी उनमें इनको क्या पद दिया गया था। इनकी हैसियत और इनकी नेतागिरी की औकात आप इसी से संभाल सकते हैं। क्या मिला इन लोगों को? आपदा प्रबंधन, सूचना प्रसारण, गन्ना उद्योग, क्या यही औकात है हमारी कम्युनिटी की? 18-20% होने के बावजूद बिहार में जब आरजेडी की सरकार हमारे रहमो करम पर बनती हुई आई है, उनको वो दौर भी याद रखना चाहिए कि 17 सीट पे ये लोग आ गए थे, उसमें से भी 4-5-7 मुसलमान थे। आरजेडी का वजूद ही हम पे है। लेकिन जब इनकी मिनिस्ट्री आती है, जब इनको कुछ पद देना होता है, इनको अगर पद भी देना होता था तो अशफाक करीम का काट के संजय यादव को भेजते। क्या संजय यादव के वोट है बिहार में? हाँ, क्या उनको एक्सेप्ट किया लालू यादव की वजह से, तेजस्वी यादव को मुसलमानों ने? लेकिन ये हमें गुलाम समझते हैं अपने कौम का। हम किसी और यादव को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो बिहार के हों, और उनको किया लालू यादव की वजह से। लेकिन इनको कुछ और ही लगता है। उनके घर का वोट नहीं है संजय यादव का। इनको अगर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम ही को हमारे लाश पे चढ़ के तुम राजनीति करोगे, हमारा टिकट काटोगे। वो तो बात है, हम बात करेंगे कि राजद किसकी टिकट काटी नहीं काटी, लेकिन राजद के विधायक हो, मुसलमान कौम से आने वाले जेडीयू के हो, कांग्रेस के हो, कोई भी इशू हो रहा है, ये लोग एकदम खामोश बैठे हैं। अभी जमुई में भी मामला हुआ है, किसी के मुंह से एक वकार नहीं निकल रहा है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इन लोगों के अंदर डर किस बात की है कि अपने जिस कौम की वजह से इनको विधायकी मिली, एमएलसी बने, उनके ही लिए नहीं बोल रही है लोग? शायद ये लोग ये भूल जाते हैं, इनको नवाब की औलाद होने पर टिकट नहीं मिलता यहाँ पे। इनको इसलिए मिलता है कि तुम्हारा वोट 18-20% यहाँ पे, उसके बेस पे इन लोगों को टिकट मिलता है। लेकिन इनको लगता है हम इनकी दलाली कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, उनका चप्पल जूता उठा रहे हैं तो हमको टिकट मिल रहा है, हम नेतागिरी कर रहे हैं। इसलिए इनकी औकात ये है कि यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि हमारे संसद विधायक निधि का लेटर पैड पर साइन करा के हमसे ले लेते हैं, हमको यहाँ तक नहीं मिलता है कि हम जो है रिप्रेजेंट कि हम अपने हिसाब से इनको जो है अपने विधानसभा में खर्चा कर पाए। विधायकों से उनका योजना भी खुद लिखवा के पार्टी रख ले रही है। हाँ, यही है। इन्होंने कहा आप ऑफ कैमरा जाके पूछिएगा। हाँ। कसम उसम खाने लगेंगे, ये करने लगेंगे। आप खुद, अब मैं
आरजेडी हट के अगर उसकी जमा खान और खालिद अनवर की बात करूं जो सरकार में, एक तो अच्छी बात ये रही कि जो भी इश्यूज़ अभी आए जमुई में, इन्होंने पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार जानी जाती है, उन्होंने बहुत अच्छा निभाया और बहुत अच्छे से एक्शन ले रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र है यहाँ के नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन उनके अगर जमा खान की बात करें और खालिद अनवर की बात करें, पिछली बार तो देश बचाओ और दीन बचाओ में जो है इन्होंने अपना एमएलसी का पद ले लिया। इस बार जब उनका जाने लगा तो नई स्कीम लॉन्च कर दी इन्होंने स्कीम लॉन्च कर दी, हर मदरसा के दरवाजे खटखटाया, 2-2, 3-3 लाख 50-50 हज़ार रुपये एक मदरसे वाले का खाया, अपना फ़ोन नंबर इन्होंने लिखवाया कि कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आइए हमको बताइए। लेकिन वही सौ मदरसे के लोग ऐसे ही भटक रहे हैं 2-2.5 साल से, लेकिन इनका सुध लेने वाला ये नहीं है, बस चाटुकारिता था, इनको फिर से एमएलसी का पद मिला और ये लोग उसके बाद से वो कान में तेल दे के सोए हुए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमान के मुद्दे पे। और ये भूल जाते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन भी इसी नाम पे मिला है कि 2 सीट थी तो एक नीतीश कुमार ने खुद लिया, एक इनको दिया ताकि एक मुसलमान जो है हमारी आवाज़ भी दे। लेकिन इनको लकवा मार जाता है ऐसे लोगों को, इनसे पूछिए तो आप उनका टेन्योर देखिए, पिछले 10 साल में कितने इश्यूज़ मुसलमान के उठाए हैं उन्होंने, उनको मुसलमान के नाम पर ही तो टिकट मिला है। हाँ, तो बात नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से टिकट मिला, उस पर कहाँ काम नहीं करते कर हैं आप खुद जाके पता कीजिए, आप देखिए इनका, देखिए ना आप इनका 4-5 साल का रिकॉर्ड देखिए ना, इनके विधान परिषद में इन्होंने क्या मसला उठाया। और अब जमा खान के यहाँ जाइएगा तो वो मिलेंगे नहीं, किसी से मिलते नहीं, न किसी से बात करते हैं वो। अब बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो इनसे, जो पूरे बिहार घूमे थे और लोगों से कहा था, लेकिन वो उसलाइक ने बिल्कुल हैंडीकैप और पैरालाइज्ड लोग हैं। जमा खान जैसे लोग 4 बार इसलिए तो हारे हैं, लोग ने इनको सही हराया। इस बार तो रहमो करम पे बीएसपी और एमआईएम की वजह से जीत गए और उनको पद चाहिए था तो कूद के चले गए जेडीयू में। इस बार अपनी जमानत बचा के दिखाएं वो लोग, जमानत भी नहीं बचेगा, बिल्कुल जमानत नहीं बचेगा। वो कौन से बेस पे वो नेतागिरी किए हैं, तो क्या क्रेडिट है उनका? समाज के लोगों को क्या मैसेज आप जाके पता तो कीजिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का कितना पैसा बचा हुआ रह जाता है, इनका खर्चा नहीं कर पाते हैं। ये खुद विल पावर थोड़ी है इन लोगों के अंदर। पिछले बार भी पैसा बैक हुआ था, नहीं खर्च हो पाया, हर बार हो रहा है। बताइए, एक तो ऐसे ही बहुत कम फंड मिलता है उनकी मिनिस्ट्री को, वो भी खर्चा नहीं कर पाते हैं। सबसे कमज़ोर मेरे समझ से मिनिस्ट्री वही है, उसमें भी वो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो क्या ही हालात होगा हम लोगों का। तो फिर कैसे सुधार होगी, क्या आप मानते हैं? सुधार क्या होगा? हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो मुसलमान लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि ये लोग दलाली और चाटुकारिता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर से नेता पैदा करने चाहिए। अगर हमें ये लोग पैरालाइज्ड हैंडीकेप लोग हैं, इनको जब दलाली करनी है तो हम ऐसे लोग अपने कम्युनिटीज़ चुना ही नहीं, दूसरे को ही बना दें। वो भाई तो कम से कम हमारी आवाज़ तो बनता है, हमारे वोटों का वैल्यू तो करते हैं वो लोग। सुमित सिंह ने आवाज़ उठाई, हाँ, सुमित सिंह ने आवाज़ उठी, ऐसे अजय सिंह है और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विधायक हैं कई सारे, जैसे रामवीर सादा ही हुए, ये भी उठाते हैं हमारे लिए आवाज़। लेकिन मुसलमानों के मुंह से कभी नहीं सुनिएगा कि मुसलमानों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई हो। 10, 15, 20, 25 लोग हैं ना, लेकिन बिल्कुल ये लोग जो है मुंह में लकवा मार जाते हैं इनको किसी भी मुस्लिम मुद्दे पर। इनसे पूछिएगा आप जाके, 4 साढ़े पहली बात तो ये आपसे मिलेंगे ही नहीं, हम मंत्री साहब उसके फेवरेबल बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन ये लोग, आप इनसे पूछिए कि 2-2.5 साल से मदरसे का ही मामला है, कितनी बार विधानसभा में इन लोगों ने उठाया है? 20-25 है ना, ये जिंदा लाश हैं ये लोग, कौम के किसी काम के नहीं है। इन लोगों को घर बैठा देना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ, अगर ये लोग नहीं सुधरे ना, अभी सेशन आने वाला है ना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ 100-100, 50-50 लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के इनके विधानसभा में खड़ा कर देंगे, ये जानने के लिए कि तुम हमारे नाम पे लड़ते, हमारे नाम पे तुमको टिकट मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों के नाम पे मिलता है ना, और तुम दलाली करते हो, चाटुकारिता करते हो कि अपने कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए काम करोगे, उनके इश्यूज़ उठाओगे, कि दलाली करोगे तुम यहाँ पे। वो आप लोग इस पर भी एक्शन लेंगे? एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं। ये लोग अगर नहीं है तो वोटर तो मजबूत बनेगा। हम तो बताएंगे लोगों को, हाँ, कि हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं है। तुमको रिप्रेजेंट किया है हमारे नाम पे, हमारे आबादी के नाम पे, इसलिए नहीं कि तुम किसी नवाब की औलाद हो या किसी राजा के या पैसे वाले हो, या एक से एक पैसे वाले यहाँ पे जो है ना फॉर्चूनर से 3-5 करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो लोग को टिकट नहीं मिलता है। सारा खेल स्ट्रेंथ का है। और आरजेडी वगैरह को तो उनकी तो पार्टी हमारे नाम पे चलती है। लेकिन आप देखिए मिनिस्ट्री में क्या क्या दिया हम लोग को। उनकी एक मिनिस्ट्री की हमारी 5 मिनिस्ट्री पे भारी है। उसका अगर फंड एलोकेशन देखें आप तो उनका हमारी 5 जो मिनिस्ट्री दिया था इनको, चप्पल जोर जैसी मिनिस्ट्री इन लोगों को दिया मुसलमानों को। अब बड़े खुश थे ये लोग। अब उनसे मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी में। हाँ, तो यही तो है, अपने कौम के लिए ये लोग दीमक हैं, अपनी कौम को खोखला कर रहे हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मिली थी, उससे पहले का और निकालिएगा तो मुसलमान एचआरडी मिनिस्टर भी बना है और भी बड़े बड़े पद संभाले। लेकिन इनकी औकात ये रह गई कि गन्ना उद्योग, सूचना प्रसारण
और आपदा प्रबंधन से आगे ये लोग बढ़ नहीं पाएंगे। अगली बार देखिएगा वो भी कम हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ फरीदी साहब थे जो एमयू के स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी मुस्लिम समाज के विधायक हैं, जो मंत्री भी बनते हैं, तो समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं, क्योंकि इनके मुंह में जुबान ही नहीं है जो अपने कौम के लिए खुले। ये लोग सिर्फ पार्टी के अपने नेताओं की चटुकारिता कर रहे हैं, और अगर ऐसे नेता नहीं सुधरते हैं तो आगामी चुनाव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर सभा में जहाँ से ये लोग लड़ेंगे, इनके खिलाफ छात्रों को उतार करके लोगों तक इनकी करतूत पहुंचाने की काम की जाएगी। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।